नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के सारे सवाल करा दिए हैं। तो आप उनको जाके रिवाइज करिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं स्टेटमेंट में, मैचिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रूट डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड। सवाल हमसे पूछा गया है, जो रूट होती है ये डेवलप होती है, लेकिन क्या है, रेडिकल के अलावा अगर किसी से डेवलप होती है तो उसको क्या बोलेंगे। जो हमारा ऑप्शन है, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटिटियस रूट है और नोडुलर रूट है। तो रूट अगर प्लांट में रेडिकल के अलावा कहीं से अगर जो होती है डेवलप होती है तो इस प्रकार की रूट को जो बोला जाता है उसे एडवेंटिटियस रूट बोला जाता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, एडवेंटिटियस रूट। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पेपर में टैप रूट दिया है, फाइब्रस रूट के बारे में भी एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि टैप रूट सिस्टम जो होता है वो मस्टर्ड में पाया जाता है। इसके अलावा टैप रूट सिस्टम की डिफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में दी गई है कि जो प्राइमरी रूट होते हैं और इनके ब्रांच जो होते हैं, इनको मिला के जो है टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। अगर हम बात करें फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फाइब्रस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है वो बीट प्लांट में पाया जाता है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि फाइब्रस रूट सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो होता है ओरिजिनेट होता है बेस ऑफ स्टेम से। तो ये 2 पॉइंट फाइब्रस रूट सिस्टम से पूछे जाते हैं, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में दिया गया है एडवेंटिटियस रूट किस में पाया जाता है। आपको उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे ग्रास, मोनेस्ट्रा एंड बनियन ट्री में जो होता है ये एडवेंटिटियस रूट पाए जाते हैं। अगर हम रूट की बात करें कि रूट सिस्टम का मेन काम क्या होता है, तो ये वाटर का एब्जॉर्बेशन करते हैं और मिनरल का भी एब्जॉर्बेशन करते हैं सॉइल से। और ये क्या करते हैं, प्लांट को जो है प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करते हैं और जो है जो फूड मटेरियल होता है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को साइंथेसिस करते हैं। तो 4 काम एनसीईआरटी में दिया गया, आपको चारों काम याद रखना है। लेकिन मेन काम, अगर मेन फंक्शन इसका पूछा जाएगा तो ये क्या करेंगे, वाटर का एब्जॉर्बेशन करेंगे और मिनरल का एब्जॉर्बेशन करेंगे फ्रॉम द सॉइल, ये आपको याद रखने हैं। तो आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन एज सीन इन द रूट वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि जो रूट होती हैं उसका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे पहला है रूट हेयर जोन, बी है जोन ऑफ मेरिस्टम, सी है रूट कैप जोन, डी है जोन ऑफ मैचुरेशन और फिफ्थ हमारा है जोन ऑफ लॉन्गेस्ट। तो पहला है रूट हेयर जोन, सेकंड है जोन ऑफ मेरिस्टम, थर्ड है रूट कैप जोन, फोर्थ है जोन ऑफ मैचुरेशन और फिफ्थ है जोन ऑफ इलॉन्गेशन। तो इसका एक सीक्वेंस पूछा गया है कि क्या जो है इसका सीक्वेंस होता है। देखिए, तो जो ये वर्टिकल सेक्शन पूछा गया एनसीईआरटी में, तो आप देखिए कि सबसे नीचे क्या होती है, रूट कैप होती है। रूट कैप के ऊपर कुछ सेल पाई जाती हैं जो कि क्या होती हैं, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती हैं, जो कि ये सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। इसके ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या काम क्या करता है, इसकी वजह से जो होती है रूट की लंबाई जो होती है वो बढ़ती है। तो आपको ये याद रखना है कि रूट की लंबाई बढ़ती है किसकी वजह से, रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से। फिर उसके ऊपर क्या है, रूट हेयर है। रूट हेयर में क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। रूट हेयर का ही काम हमने अभी बताया था कि ये वाटर का एब्जॉर्बेशन करती हैं। तो ये सीक्वेंस हमारा पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या देखा गया है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन के हिसाब से दिया गया है, तो या तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे रूट कैप से,
या तो हम जो है रूट ईयर से देखेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहला ऑप्शन है रूट ईयर जोन है, तो रूट ईयर जोन हो गया। अब रूट ईयर जोन में अभी हमने बताया कि क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो अब फर्स्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या है, फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ किस में दिया गया है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है, वो बी ऑप्शन है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, रूट ईयर जोन होंगे, फिर क्या होगा, जोन ऑफ मैचुरेशन होगा, फिर क्या है, इलोंगेशन होगा, फिर क्या है, रूट ऑफ मेरिस्टम होगा, और सबसे लास्ट में क्या होता है हमारा, रूट कैप जोन होता है। तो ये वर्टिकल सेक्शन के आधार पर पूछा गया है, तो हमारा इस सेकंड का जो होगा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन एन इनफ्लोरेसेंस वेयर फ्लावर आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन द पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बड विल बी सेल बी। पहला ऑप्शन है प्रॉक्सिमल, बी ऑप्शन है डिस्टल, सी ऑप्शन है इंटरकैलरी, और डी ऑप्शन है एनीवेयर। तो जो पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लोरल बड का होगा वो या इसका आंसर जो हो जाएगा वो डिस्टल हो जाएगा। तो तीसरे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन याद रखनी है कि इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होता है ऑन फ्लोरल एक्सिस, और इसी को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इनफ्लोरेसेंस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक रेसिमोस होता है और एक साइमोस होता है। जो रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, और जो फ्लावर होते हैं वो बर्न करते हैं लैटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। अगर हम साइमोस की बात करें तो साइमोस में क्या होता है, इसमें इनफ्लोरेसेंस जो होता है मेन एक्सिस जो होती है वो टर्मिनेट होती है इन फ्लावर, और इसीलिए इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि रेसिमोस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो फ्लावर होता है वो बॉर्न होता है बेसिपेटल। तो रेसिमोस में आपको याद रखना है एक्रोपेटल, और जो साइमोस में आपको याद रखना है बेसिपेटल। अगर हम रेसिमोस की बात करते हैं तो रेसिमोस में आपको ये याद रखना है कि जो यंगर फ्लावर होता है वो या तो बॉर्न करेगा एपेक्स में या डिस्टल एंड में, जबकि ओल्डर फ्लावर जो होता है वो होता है बेस ऑफ टाइप में, और इसमें जो सक्सेशन पाया जाता है वो एक्रोपेटल सक्सेशन पाया जाता है। तो जो सवाल पूछा गया कि यंगेस्ट पोजीशन ऑफ यंगेस्ट फ्लावर किस में होगा, तो आपको याद रखना है कैसा होगा, डिस्टल होगा। डिस्टल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो ओरिजिन के पास में होगा या नियर टू ओरिजिन। तो आप इतना बच्चों इनफ्लोरेसेंस के बारे में रिवाइज करिए। आइए अगला सवाल करते हैं। तो तीसरे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एंडोस्पर्म ये प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड ऑफ। कह रहा है कि जो एंडोस्पर्म बनता है ये एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। तो बताइए एंडोस्पर्म कौन से सीड में एब्सेंट होगा। हमारा ऑप्शन है कोकोनट, ऑर्किड, मेज और कॉस्टर। तो आपको ये याद रखना है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्म किस में पाया जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एंडोस्पर्म जनरली जो होता है वो मोनोकाट में पाया जाता है, लेकिन आर्किड जो है उसका एक्सेप्शन होता है। आर्किड मोनोकॉट होता है, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से आर्किड में जो होता है एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। और पूछा गया कौन से सीड में होता है, तो कौन से सीड में एब्सेंट होता है, तो आर्किड में एब्सेंट होता है। इसके अलावा कोकोनट, मेज और कास्टर में एंडोस्पर्म पाया जाता है। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म का एक नाम और याद होता है जो कि आप याद कर लीजिए, इसे एल्ब्यूमिनस कहते हैं। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को नॉन एंडोस्पर्म या इसको एक्स एल्ब्यूमिनस के बोलते हैं। इसके अलावा आप याद कर लीजिए कि जो एंडोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिनगेमी होती है और ट्रिपल फ्यूजन होता है।
तो इतनी चीज़ें हैं आपको एंडोस्पर्म के बारे में याद होनी चाहिए। तो चौथे का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है द मैच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पीस पजेस नो एंडोस्पर्म बिकॉज। पूछा गया है कि जो मैच्योर सीड होती है जैसे ग्राम हुआ, पी हुआ, इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, बिकॉज क्यों नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है दीज प्लांट आर नॉट एंडोस्पर्म, बी है देयर इज नो डबल फर्टिलाइजेशन, सी है एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म इन देम, और डी ऑप्शन है एंडोस्पर्म गेट यूज अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। तो मैच्योर सीड जो होता है ग्राम और पीस में एंडोस्पर्म इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या होता है एंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है। तो हमारा पांचवे का डी आंसर सही हो जाएगा कि एंडोस्पर्म यूज हो जाता है बाय ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट के समय जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसी में एंडोस्पर्म जो होता है वो यूज हो जाता है। तो पांचवे का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। पूछा गया है जो प्लांट दिए गए इसमें ब्लू डाई कौन से हैं, ट्राइफोलियम, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन और केसिया। तो इस जो हमारा छठे का बी आंसर सही हो जाएगा। इंडिगोफेरा जो होती है वो ब्लू डाई होती है, तो छठे का बी सही हो जाएगा।